हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो ख़ुद एक उस्ताद हैं, मुअल्लिम हैं, प्रोफेसर हैं, मोटिवेशन के पैगंबर हैं, बल्कि बज़ाते ख़ुद एक चलता फिरता मोटिवेशन का इंस्टीट्यूशन है। मेरी मुराद है प्रोफेसर डॉक्टर अली साजिद साहब से। उनको आज हमने मदऊ किया है, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि आज का जो तालिब इल्म है उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या ग्रेजुएट जो आज का उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और क्या वो क्वालिटीज़ उसके अंदर मौजूद हैं। तो आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट सर, एक जो तालिब इल्म है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, मुआशरे के लिए। आप क्या समझते हैं कि जो स्टेजेस हैं सेट की हैं कि ट्रेनिंग होती है उसकी, फिर उसकी पहले सबसे तरबियत होती है, फिर उसकी ट्रेनिंग होती है, फिर उसकी तालीम होती है, और फिर वो कोई क्यूरियोसिटी के नतीजे में तहकीक करता है और फिर वो मुआशरे का एक अच्छा फ़र्द बन जाता है। हम अगर पहले स्टेज से शुरू करें तो क्या आज का जो तालिब इल्म है उसकी जो तरबियत का पहला इंस्टीट्यूशन है घर, क्या उसकी तरबियत वैसी हो रही है जैसी उसकी होनी चाहिए? सदियों से साउथ एशिया में सबसे बड़ी ट्रेनिंग का हेडक्वार्टर वहाँ रही है। अमेरिका में एक रिसर्च हुई कि पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट्स क्यों इतना आउट परफॉर्म करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं यूएसए में। तो पता चला कि माँ की कुर्बानियों से वो इतने ज़ेरबार एहसान होते हैं। वो कहते हैं अपॉर्चुनिटी एक दफ़ा मिली है, ज़ाया ना करें। तो उनका कोई ना वीकेंड होती है, ना रात होता है, वो ना दिन होता है। वो एक एक कमरे में 6-6 लड़के लड़कियां अलग अलग रहते हैं और अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए 18-18 घंटे काम करते हैं। तो पीछे जज्बा मुहर्रिक जो है, मोटिवेशनल फोर्स, कंपेलिंग फोर्स, प्रोपेलिंग फोर्स, माँ को पे बैक करना, उसकी कुर्बानियों को सलाम, ये तो सदियों से साउथ एशियन कल्चर में चल ही रहा है। अभी रिसेंट पास्ट में चूँकि हमारी 20 से 30% ख़वातीन वर्किंग प्रोफेशनल बन गई हैं, शायद इससे ज़्यादा भी हों, डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक। नस्ट में और यूईटी में मेरी क्लासों में 60% ख़वातीन होती थी, लड़कियां, और वो अच्छा परफॉर्म भी करती थी, उसमें कोई गलत बात भी नहीं आए। लेकिन थोड़ा सा ज़िक पहुंची सोसाइटी को कि माँ अब हम तनगोश होकर बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही, क्वालिटी टाइम, जिससे उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, उसकी वैल्यू सिस्टम बनता है, उसका नशिस्त व बर्खास्त में एक इनफरादियत आती है। तो वो एक मैकेनिकल लाइफ का शिकार माँ और बाप दोनों हो गए। और ज़ाहिर है बच्चे की तरबियत का जो पहला था उसको 10, 20, 30% हो सकता है नुकसान पहुँचा हो। उसकी तलाफ़ियाँ पहले दादियाँ और नानियाँ करती थी, बुज़ुर्ग करते थे। अब वो जॉइंट फैमिली सिस्टम भी अमेरिका की तरह हर फैमिली बुज़ुर्गों को लदा करके और बैठ गई अपना 1.5 ईंट की मस्जिद, उसका ड्रॉबैक लदा हो। ये सोशल डायलमा है, सोशल इशू है। बुज़ुर्गों का सोबत ना मिलना और जॉइंट फैमिली सिस्टम में टूटना और हस्बैंड और वाइफ का अपना इकोनॉमिक लाइफ को सस्टेन करने के लिए, पेट्रोल के बिल देने के लिए, बिजली के बिल देने के लिए 2-2, 3-3 काम कर रहे होते हैं दोनों। तो बच्चे इग्नोर होने शुरू हो गए। लेकिन उसके साथ साथ अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि सोसाइटी डिके की तरफ जा रही है, तनज़ुल की तरफ जा रही है, हरगिज़ नहीं। एक उसका मतबादल भी आया अच्छी स्कूलिंग से एंड सो फोर्थ। दूसरी स्टेज जो कॉलेज की है, उसके स्कूल की है तालीम, और उसके बाद तरबियत के बाद तालीम, और फिर कॉलेज में ट्रेनिंग और यूनिवर्सिटी में तहकीक। दूसरा स्टेज आ जाएगा कि उसकी तालीम कैसी है कॉलेज में। अब तालीम में जो स्कूल टीचर का रोल है वो है उसके अंदर इस्तराब, बेचैनी और बेकली पैदा करना। अगर स्कूल टीचर वो इस्तराब, बेचैनी और बेकली पैदा नहीं कर रहा तो वो एक रवायती स्टीरियोटाइप बर्गर बेबी पैदा हो जाएगा। लिबर्टी का रेस लगाने वाला, हार्ले डेविड स्टाइन पे रेसें लगाने वाले बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो वो इस्तराब और बेचैनी और बेकली के मेरे पास तो घर है, 2 गाड़ियाँ, तो मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे बढ़ने की तड़प, जुस्तजू और बेचैनी के बगैर तरक्की नहीं होती। ये मैं आपको बता दूँ, बेकली, इस्तराब, उसकी बेचैनी और तड़प और आगे बढ़ने की जुस्तजू, डिज़ायर टू एक्सेल जिसे कहते हैं, उसके बाद तरक्की नहीं होती। लोग मुंशी मोहम्मदी नहीं रिटायर्ड हो जाते हैं। तो ये तड़प अच्छा टीचर देता है, या अच्छा माहौल देता है, या हेल्दी कंपटीशन देता है। इकबाल भी एक शेर में कहता है, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। अब मेरे जैसे लोगों को अपनी उम्र में इस्तराब था तो अल्लाह ने हमें कृष्णनगर से निकाल के वर्ल्ड बैंक के वानों में पहुंचा दिया।
UN में चले गए हम लोग, हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका मिल गया। तो ये पीछे तड़प और इस्तराब है, इसका इंटेलिजेंस या IQ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये आगे बढ़ने का जज्बा है। ये स्कूलों में अच्छे टीचर हेल्दी कंपटीशन के ज़रिए देते हैं, ये स्कूलिंग हो गई। अब पाकिस्तान में मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास आज भी उस जज्बे का शिकार है, क्योंकि उनके पास पीछे गाड़ियाँ, मरब्बे, फार्म हाउसेस और अमेरिका के वीज़े नहीं हैं। शायद अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने की चिंगारी वहाँ पे है सिर्फ, और वहाँ रह गई है। अपर क्लास को पता है कि हमने बीकन हाउस या लम से पढ़ के हमें अमेरिका का वीज़ा मिले जाना है, और हमारे पास बैंक रेफरेंस हैं, और अमेरिका से उन्होंने MS करनी है, वहाँ ही सेटल हो जाना है किसी टेलीकॉम कंपनी में, उनके पास अलग रोल। अब UET जैसे क्रीम थी पाकिस्तान की, उसमें अब लो मिडिल क्लास के बच्चे जा रहे हैं। मिडिल क्लास के बच्चे O लेवल के ज़रिए अमेरिका, यूरोप जा रहे हैं, माँ बाप अफोर्ड करते हैं, कहानी ख़त्म हो गई, हम उसको भी ब्लेम नहीं करते। लेकिन वो जो चिंगारी का अमल शोले में तब्दील होता है मिडिल क्लास के बच्चों के, स्टूडेंट्स के ज़हनी इस्तराब से, पर्सनैलिटी की बेचैनी, बेकली से, वो कम्फर्ट जोन से निकल के उस चैलेंज जोन में ले आता है, वो तरक्की का पेश खैमा है। उस तरक्की को पाने के लिए सोसाइटी में सर्टन, मैं कहता हूँ ये गुर्बत भी ब्लेसिंग है, आई टेल यू। यस, अगर मेरे पास हार्ले डेविडसन कृष्णनगर में होती और मैं DHA में 4 कनाल के घर में रह रहा होता, तो मैं भी एक स्पॉइल किट की तरह आज शायद वो चिंगारी शोला ना बनती और मर जाती, क्योंकि कंफर्ट चिंगारियों को मार देता है। और आप देखें दुनिया का बेहतरीन लिटरेचर दौरे जहालत में अरबों के पास हुआ, या फिर लैटिन अमेरिका में गरीब मुल्कों में हुआ। ऐसे ही अमेरिका में तो लिटरेचर नाम की, शायरी नाम की चीज़ ही कोई, और जिसको हम इनलाइटेंड एज कहते हैं, वो भी देखें डार्क एजेस के बाद ही लिटरेचर है ना। तो ये मैं मतलब गुर्बत को ब्लेसिंग समझता हूँ, और मैं समझता हूँ इस डिफ़िकल्टी में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ये अपने आप को चैलेंज करने के एक अपॉर्चुनिटी है। हाँ, और वो ये लेस प्रिविलेज माहौल जो है इंसान की इंटरनल केमिस्ट्री को बेक करता है, सोचों को नई हिद्दत पे और नई जिद्दत पे और नई मराज पे मुतमक्कन करता है, रिफत पे मुतमक्कन करता है। क्या खूबसूरत अल्फाज है, इसमें का कोई शक नहीं है। सर, ये जो आपने कहा कि जो चिंगारी है वो शोला बनती है, इस तरह पैदा होता है, इस इज़्तिराब को, इस शोले को चैनलाइज करने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ट्रेनिंग, हाँ, करना कैसे, अब करना कैसे? और ट्रेनिंग के लिए कॉलेजेस होते हैं, डेफिनेटली अगला स्टेज है। क्या हमारे कॉलेजेस इन चिंगारियों को, इन शोलों को, इन इज़्तिराब की कैफियत को चैनलाइज कर रहे हैं? देखें जी, मैं GC का पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज की राविंस ट्रेडिशन है, वो मैं एक लफ्ज़ जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो आतिश शौक़ से गुंचा शौक़ को भड़का देते थे। उस कॉलेज में 3 नोबेल प्राइज़ निकले हैं 100 साल में, 4-5 एकड़ में, और उस 4-5 एकड़ में 3 नोबेल प्राइज़, जिसमें से 2 इंडियंस हैं हिंदू मज़हब के, शायद एक पारसी, एक हिंदू और एक मुसलमान। तो इसका मतलब है कि कॉलेज के अंदर की मोटिवेशनल एनवायरनमेंट तरबियत का मौका फराहम करती है। मेरे में जो थोड़ा बहुत अल्लाह ने दिया, अल्लाह का करम हुआ, क्वालिटी तो मैं नहीं कहता, अल्लाह का करम हुआ, उस करम के पीछे भी ना, उस करम के पीछे भी कॉलेज का माहौल था, तरबियत थी, अच्छे टीचर्स थे, उर्दू, इंग्लिश और केमिस्ट्री, फिज़िक्स के और वगैरह वगैरह। तो मुझे उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। तो मैं समझता हूँ कॉलेज का एक बड़ा रोल है, और लेकिन ट्यूशन सेंटरों का, एकेडमीज़ का रोल नहीं है। वो कहते हैं नंबर लेने के तरीके बताएंगे, हम अच्छा इंसान नहीं बनाएंगे। वो फार्मूलाज बताएंगे, वो फार्मूला मेमोराइज करके नंबर लेने के तरीके वारदात को एक्सप्लेन करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट नाम की चीज़ है ही नहीं है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ, सिवाय 2-4 कॉलेजों के, GI के, लम्स और आगा खान और गवर्नमेंट कॉलेज, कनेट कॉलेज, 6-8 कॉलेज हैं, इन कॉलेजेस के अलावा तरबियत का एलिमेंट ना होने के बराबर है। एक बाकी जगह मनी मेकिंग मशीन है, या अनहेल्दी एक्टिविटीज़ के ज़रिए जनरेशन को, नई जनरेशन को स्पॉइल किया जा रहा है ऑन द नेम ऑफ फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करके, तकलीद करके तो आप तरक्की नहीं ना कर सकते। हाँ, तकलीद रिसर्च में है तो ठीक है, तकलीद अगर वैल्यू सिस्टम में है तो ठीक है, तकलीद आर्टिफिशलिज्म की मौत में है तो फिर ठीक है। लेकिन हल्ला गुल्ला, फन, पार्टीज़ और पिकनिक से कॉलेज यूनिवर्सिटियों में तरबियत नहीं होती। तरबियत एक बड़ा रिगरस प्रोसेस है, ये इसके लिए बड़े मरहले शौक़ से गुजरना पड़ता है। जान गुसल मरहल है, उसमें वो पद्दर करना पड़ता है। शौक़, हाँ, वो होता है ना देसी ज़माने पद्दर करना। वो पद्दर करना जो पंजाबी का वर्ड है, वो तरबियत के जान गुसल, सारे वट कर देना। हाँ, वो वट निकालना, रिंकल फ्री करना पर्सनैलिटी को, वो तरबियत है। अब देखें ना, एक असिस्टेंट कमिश्नर 4 साल की ट्रेनिंग से आता है, आर्मी का लेफ्टिनेंट आता है, वो उसके कसबल निकाल दिए होते हैं उन्होंने,
और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके और बता देते हैं कि आप इतने इसके अंदर प्रोफेशनलिज्म इनकलकेट कर, हाँ इनकलकेट, उसमें कॉन्फिडेंस दे देते हैं, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसमें उसका बैठना ओढ़ना बिछोना हर चीज़ बदल जाती है। तो वो बदलने की तरबियत इनकॉर्पोरेशन वो ना होने के बराबर है। अच्छे इखलाकियात को हमने नमाज रोज़े तक बंद कर दिया। इखलाकियात वैल्यू सिस्टम और आपके माय वर्ड्स आर माय बॉन्ड, आपके दुनियावी मामलात, लोगों के साथ एक आपका बर्ताव जो है, बर्ताव, दुनियावी बर्ताव और आमदन शिस्तन बर्खास्तन से ज़्यादा है। हमने इखलाकियात को सिर्फ शराब ना पीना या जुआ ना खेलने तक महदूद कर दिया। हालांकि ये एक होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, हाँ ये तो पूरा एक लार्जर कैनवस पे है। क्या हमारी जो जामियात हैं वो ये किरदार निभा रही हैं? देखें जी, डॉक्टर ता ने आज से 20 साल पहले बड़ी अच्छी बात की थी। उसने कहा हमारी यूनिवर्सिटियाँ अमेरिका के कम्युनिटी कॉलेज के तरह हैं, सिर्फ किताबें पढ़ाती हैं, फॉर्मूले मेमोराइज कराती हैं, लोग उस फॉर्मूले पढ़ के डिग्री लेके चले जाते हैं। ये डॉक्टर ताउर रहमान की बड़ी अच्छी स्टेटमेंट थी, 20 साल पहले उसने कही। मैं उसकी तायद नहीं करता, तायद प्लस करता हूँ। यूनिवर्सिटियाँ सिर्फ इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन बेदार करने चाहिए और कोई काम नहीं यूनिवर्सिटी का। मसलन लाहौर स्मोक से भरा हुआ है, दुनिया का वर्स्ट सिटी लाहौर है इस वक्त। एक तहकीक के मुताबिक 7 साल लोगों की ज़िंदगी कम हो गई जो यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, सामने पंजाब यूनिवर्सिटी, सामने हमारे इधर यूईटी है, दोनों में एनवायरनमेंट के बड़े बड़े डिपार्टमेंट बने हुए हैं। कभी तहकीक हुई है? कॉलेज स्कूल बंद कर देंगे, फैक्ट्रियाँ बंद नहीं करेंगे, गाड़ियों के पीछे सलेंसर में से जो एमिशन निकलता है वो कंट्रोल नहीं करेंगे। तो तहकीक बताती है कि स्मोक पे दुनिया ने कंट्रोल किया, पिट्सबर्ग ने कंट्रोल किया, शंघाई ने कंट्रोल किया, मैक्सिको सिटी ने कंट्रोल किया, बीजिंग ने कंट्रोल किया। कुछ और ना करें, वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर लें, वो कॉपी कर लें, कट एंड पेस्ट कर लें। ये क्या हाल है कि कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दो और लाइसेंस दे दो आप फैक्ट्रियों को पोल्यूशन का। तो तहकीक जब नहीं होती तो लाहौर की तरह वर्स्ट, ये सारे सेरेमोनियल इश्यूज़ हैं। ये आप कैंसर के अगेंस्ट हम डिसिप्लिन दे रहे हैं, ये इसका मसले का हल नहीं है। तो यूनिवर्सिटियाँ आइडली, पंजाब यूनिवर्सिटी को 4-10 साल में हमारे बड़े बड़े दोस्त वीसी रहे हैं, वो उनको टर्न अराउंड करें, उनको तहकीक का सेंटर बनाएं। लाहौर में कितना ट्रैफिक का मसला है, हर 2 मिनट बाद एक एक्सीडेंट हो रहा होता है, हर 7 सेकंड बाद एक मोटरसाइकिल पे जख्मी होता है लड़का या लड़की, और कोई है ही नहीं सिलसिला नहीं है कि उस पर ट्रैफिक की कंजस्शन का मसला है, हल है। ट्रैफिक की पार्किंग आप कम कर दें, पूरी दुनिया के सिर्फ आप न्यूयॉर्क या वाशिंगटन को पकड़ लें, उसकी कॉपी करते हैं सिस्टम को, ट्रैफिक के मसले हल हो जाएंगे। हमने कसम खाई हुई है कि दौरे हाजिर के मसाइल को तहकीक से हल नहीं करना, अंदाजे के आफे से हल करना है। चीफ सेक्रेटरी बैठता है, चीफ सेक्रेटरी में बैठता है, अच्छा जी 4 छुट्टियाँ और कर दो। भाई पीछे कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बंद हो रही हैं, वाइवे हो रहे हैं, डिग्रियाँ रुकती हैं, आप क्यों एक इस तरह नादिर हुक्म जारी कर देते हैं? इसका हल है, मेरे जैसे नकम्मे बंदे से पूछें, 4 हल मेरे पास है, हमारे से कभी पूछें तो सही ना, तो किसी से जिक्र ही नहीं। यूनिवर्सिटियों का आइडियल काम सिर्फ तहकीक है और साथ साथ कोई डिग्री ले लेता तो बिस्मिल्लाह। हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी है वो ब्रेथ ऑफ नॉलेज नहीं है, वो डेप्थ ऑफ नॉलेज है। डेप्थ ऑफ नॉलेज है, और वो उसमें बलाली रूह के बगैर यूनिवर्सिटियाँ तलकीन गजाली से नहीं चलती, तो ख़त्म हो गई कहानी। बलाली रूह तड़प चाहिए, तड़प, जुस्तजू और कुछ नया करने की जुस्तजू, नुदरत फ़िक्र अमल, इनोवेशन, क्रिएशन, वैल्यूडेशन, ये सब वेल्थ क्रिएट करती हैं लॉन्ग टर्म में। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। प्रोफेसर डॉक्टर अली साजिद खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह हम आज का जो ग्रेजुएट है उसको एक रिफ़ाइन प्रोडक्ट बना सकते हैं कि वो मुआशरे के लिए एक मुफीद शहरी बन सके। उसके लिए आपने जो स्टेजेस हैं कि तरबियत, तालीम, ट्रेनिंग और तहकीक, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।